आगे जाकर के एक राजा हुए जिनका नाम था रैवत। रैवत हुए। रैवत महाराज के घर में 100 पुत्रों का जन्म हुआ। इन 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम ककुदमी रखा और ककुदमी के घर में कन्या आई जिसका नाम रेवती रखा गया महाराज। बड़ी सुंदर कन्या है रेवती। और इन्हीं रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में होता है। बड़े आनंद के साथ में महाराज परीक्षित भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण कर रहे हैं और सुखदेव जी बड़े आनंद के साथ में वर्णन कर रहे हैं। महाराज गंगा का किनारा है, बड़े बड़े महर्षि बड़े बड़े महात्मा विराजमान हैं। और अब महाराज सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन मनु महाराज के जो दूसरे पुत्र थे उनके घर में 3 पुत्रों का जन्म हुआ और उन 3 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र का नाम था महाराज नाभाग। और नाभाग के घर में जिस पुत्र का जन्म हुआ उसको महाराज अम्बरीश कहते हैं। नाभाग बड़े धर्मात्मा राजा थे। 3 भाई थे। ये विद्या अध्ययन करने के लिए गए तो पीछे से भाइयों ने पूरे राज्य का बंटवारा कर लिया और ये लौट करके आए तो इन्होंने पूछा कि मेरे हिस्से में क्या छोड़ा है। तो भाइयों ने कह दिया कि तुम्हारे हिस्से में केवल पिताजी आए हैं। बोलो राधे राधे। वृद्धावस्था है। आज नाभाग ने जब सुना कि मेरे हिस्से में पिताजी आए हैं तो पिताजी को लेकर के वन की ओर जाने लगे। तो मार्ग में कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ का फल ये था कि जब ये यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो महाराज सशरीर सब ब्राह्मण विमानों में बैठ करके भगवान के धाम को जाएंगे। परंतु उनसे ब्राह्मणों से त्रुटि हो रही है। तो नाभाग ने जाकर के त्रुटि को पूर्ण कराया। ब्राह्मण लोग भगवान के धाम को गए। यज्ञ में जो धन बचा है उसको लेने लगे नाभाग। और जब यज्ञ के बचे हुई सामग्री को लेने लगे तो वहां एक काला काला विशाल का एक पुरुष प्रकट हो गया। अरे नाभाग तुम क्या कर रहे हो? बोले आप कौन हैं? बोले इस धन के ऊपर तो मेरा अधिकार है। यज्ञ का बचा हुआ जो धन है उसके ऊपर मेरा अधिकार है, तुम इसको नहीं ले सकते। यदि आप नहीं जानते तो अपने पिताजी से पूछ करके आओ। नाभाग पिताजी के पास में गए और जाकर के महाराज पिताजी को पूछा। पिताजी ने कहा कि भैया वो और कोई नहीं है, भगवान रुद्र हैं। क्योंकि यज्ञ में जितनी भी सामग्री बचती है उसके ऊपर ना किसी ब्राह्मण का अधिकार है ना किसी साधु का अधिकार है, उसके ऊपर केवल और केवल भगवान रुद्र देवता का अधिकार होता है। आप उसको समर्पित कर दो। नाभाग आए, आकर के प्रणाम किया। भगवान मेरे पिता ने कहा है वास्तव में इस सामग्री के ऊपर आपका ही अधिकार है। पितृभक्ति को देख करके भगवान रुद्र प्रसन्न हुए और संपूर्ण धन नाभाग को दे दिया। नाभाग ने उसी धन से अपनी राजधानी बनाई। पिताजी की सेवा करने लगे। विवाह हुआ और विवाह हुआ तो इनके घर में जिस पुत्र का जन्म हुआ उसको हम महाभागवत श्री अम्बरीश जी के नाम से जानते हैं। महाराज अम्बरीश जी के चरित्र का हम विस्तार से वर्णन श्रवण करेंगे। अम्बरीश जो हैं भगवान के भक्त हैं। और कैसे भक्त हैं ध्यान देना। चक्रवर्ती सम्राट हैं अम्बरीश जी, पर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। राज्य की ओर देखते ही नहीं है। कि सावई मनः कृष्ण पदारविंदयोर बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्तमने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत कथोदये। अम्बरीश जी महाराज राजा हैं परंतु ठाकुर जी की सेवा पूजा अपने हाथ से करते हैं।
जब देखो तब भगवान के मंदिर में बैठे रहते हैं, जब देखो तब भगवान की सेवा करते रहते हैं, राज्य के कामों को देखते नहीं हैं, हाथों से भगवान के चरणों की सेवा करते हैं, कानों से भगवान की कथा सुनते रहते हैं। और श्री भक्तमाल जी में तो यहां तक वर्णन आया है कि अपने हाथ से ठाकुर जी के मंदिर का मार्जन करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ठाकुर जी के बर्तनों को अपने आप साफ करते हैं, उनका मार्जन करते हैं। देखो एक इतना बड़ा राजा भगवान की सेवा में समर्पित है, और एक जीव है जहां जरा सा धन आ जाए तो महाराज नौकर चाकर रख लेता है और उन्हीं से भगवान की सेवा कराने लग जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करी है अच्छी बात है, परंतु जितना हो सके उतना हम भगवान की सेवा अपने हाथ से करें महाराज। अम्बरीश जी का जीवन बड़ा पवित्र है, परम भक्त हैं भगवान के, और जब देखो तब भगवान के मंदिर में बैठ कर के रोते रहते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, हाथों से भगवान की सेवा करते हैं, जिह्वा से भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं महाराज। कि सावै मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्तमने। बड़ा सुंदर अम्बरीश जी का चरित्र है, भगवान की भक्ति में लीन है, और जब देखो तब भगवान में लगे रहते हैं, राज्य की ओर ध्यान नहीं देते महाराज। कहां तक वर्णन किया जाए। अम्बरीश जी के चरित्र में श्री प्रियादास जी महाराज ने एक बड़ी प्यारी कथा लिखी है भक्तमाल जी में। बोले गोविंद भगवान की जय। श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं कि झाड़ू सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, और कहां तक कहें, जिस आटे का भोग बनता था ना ठाकुर जी का, उस